हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक्सएमबी। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 4 मई 2023। सो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, आई ऑलवेज कीप रिमाइंडिंग कि डाउनलोड द वीपीडिया, डाउनलोड द पीडीएफ फॉर रिविजन। रिविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, पढ़ना जितना ज़रूरी है ना, उससे ज़्यादा ज़रूरी है उसको याद रखना। उसको याद आप तभी रख पाओगे जब आप रिवाइज करोगे। आपके मन में जो आधा सवाल है ना, इस बीपीडिया इनफ, इज़ एम आई नॉट एबल टू रिमेंबर डेटा, मुझे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सारे सवाल का जवाब ना आपकी बीपीडीए में छुपा है। आप बस बीपीडीए पढ़ो और रिवाइज करो एंड यू आर डन विद द एग्जामिनेशन। बीपीडीए इज़ मेड टू केटर टू द एग्जामिनेशन। तो इसीलिए आप वो इनफ भी है। वहाँ पे जो दिया हुआ है उसके पढ़ के अगर आप याद कर पाए, उसके बाद आप कोई दूसरा मटेरियल का सोचो, बट फर्स्ट कंप्लीट इट। और उसे कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके उसके पीडीएफ को हमारे वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा एंड आई होप आप करोगे भी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ में वो है फ़ोन पे गोस लाइव विथ यूपीआई लाइट टू एनेबल लो कॉस्ट वैल्यू ट्रांजैक्शन। तो देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ़ोन पे रिगार्डिंग, बिकॉज फ़ोन पे एंड गूगल पे ये दोनों 80% इंडिया का यूपीआई ट्रांजैक्शन को सेटल करते हैं। मतलब 80% ट्रांजैक्शंस, यूपीआई ट्रांजैक्शन हैपन्स ओवर फ़ोन पे एंड गूगल पे, पेटीएम से भी नहीं। लेकिन पेटीएम फ़ोन पे पहले ही यूपीआई लाइट को अडॉप्ट कर चुका है। तो यूपीआई लाइट है क्या? देखो, इट्स सिमिलरली ए काइंड ऑफ वैलेट, लेकिन यूपीआई लाइट एनपीसीआई का ही है। यूपीआई लाइट एनपीसीआई का ही है, जहाँ पे आप पैसा लोड करोगे। लोडिंग एंड अनलोडिंग में कोई चार्जेस नहीं है अप टू 2000 रुपीज़। और जब आप ट्रांजैक्शन करोगे उसमें 200 रुपये तक का, राइट, जैसे आपने 10 रुपये का चाय पिया, 50 रुपये का सब्ज़ी खरीदा, 200 रुपये से जितना भी नीचे ट्रांजैक्शन होगा अप टू 199, इसमें आपको पिन नहीं देना पड़ेगा। मतलब आपका ट्रांजैक्शन फास्ट होगा, सिक्योर्ड मोड पे होगा, क्योंकि एनपीसीआई सिस्टम से ही हो रहा है। और कभी ये फेल नहीं होगा। मतलब इवन इफ़ यू हैव डोंट हैव इंटरनेट कनेक्शन, तो ये काम, मतलब ठीक से इंटरनेट कनेक्शन नहीं भी रहेगा तो ये काम करेगा, राइट। और इससे एक्चुअली गवर्नमेंट क्या सेव करना चाहती है? एमडीआर। क्योंकि देखो, आप ट्रांजैक्शन 10 रुपये का करो, 5 रुपये का करो, या 1000 रुपये का करो, या 1 लाख रुपये जो लिमिट है उतना का करो, जो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट है, जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, वो तो सिमिलर ही आता है। तो इससे क्या होगा, और बैंक में भी एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट आता है, क्योंकि बैंक को हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड आपके इस पर दिखाना होता है, राइट। तो ये सारा चीज़ इससे मदद हो सकता है। लाइक से आपने 2000 रुपये ट्रांजैक्शन यूपीआई लाइट में किया, आपने अपने मेन अकाउंट से यूपीआई लाइट में 2000 ट्रांजैक्शन किया, उसके बाद उस 2000 को आपने 100 जगह यूज़ किया। तो ये जो 100 ट्रांजैक्शंस हैं ओवर ए पीरियड ऑफ लेट्स से ए वीक, ये आपको नहीं दिखेगा। ये आपको कहाँ नहीं दिखेगा? ये आपको अपने जो आपका जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें नहीं दिखेगा। ये यूपीआई लाइट, मतलब आपने फ़ोन पे के अंदर से ही इसको देखना है, और आपको एक एसएमएस भी आएगा एट द एंड ऑफ द डे। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जहाँ पे फ़ोन पे गोस लाइव विथ यूपीआई लाइट। इफ़ यू आर ए फ़ोन पे यूज़र, तो आप इसको यूज़ करके देखो, यू विल हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ओवर इट। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में। वो है जूम सिक्योर्स पैन इंडिया टेलीकॉम लाइसेंस फॉर टेलीफोन सर्विस एंटरप्राइज। तो देखो, एक वेब टेलीकॉम कंपनी है जूम, राइट, जिसको कौन नहीं जानता जानता। जूम में हम लाइव क्लास एंड ऑल भी करते हैं। सो वेब कॉन्फ्रेंस कंपनी जूम वीडियो कम्युनिकेशन, इनको पैन इंडिया टेलीकॉम लाइसेंस मिल गया है। अब ये टेलीफोन सर्विसेज एज वेल एज एंटरप्राइज कस्टमर्स को ऑफर कर पाएगी। ये है एक यूएस बेस्ड कंपनी। तो एक बात यहाँ नोट करने के लिए है, ये शायद रिटेल में नहीं आए, जैसे टाटा टेली सर्विस अभी भी रिटेल में नहीं है। एक समय था टाटा डोकोमो, डोकोमो के साथ मिलके, बट उसके बाद तो उन्होंने बंद कर दिया। टाटा टेली सर्विस लिमिटेड आज भी है, लेकिन वो कॉर्पोरेट्स में वीओआईपी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो वैसा ही कुछ ये शुरुआत करने वाली है जूम, बिकॉज आफ्टर कोविड जूम का यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब पहले लोगों को यूज़ केस समझ में नहीं आता था, या ज़रूरत नहीं पड़ा था। आज के दिन में यूज़ केस भी समझ में आता है, लोग करते भी हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ में वो है एल्डा प्रोपोजेस गाइडलाइंस फॉर रिमोरेशन ऑफ कोर टीम ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस। जो IRDA है, ये गाइडलाइन प्रपोज किया फॉर रिमोरेशन ऑफ कोर टीम ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस। ठीक है, एक प्राइवेट इंश्योरेंस का कोर टीम का रेमोरेशन की रिगार्डिंग गाइडलाइन। रेमोरेशन ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा रेमोरेशन हो, राइट। So the policy should be formulated such that the performance with variable remuneration shall not encourage key managerial person to take inappropriate or excessive risk. यूजुअली क्या होता है ना, जो टॉप ऊपर पे बैठे हुए लोग हैं, इनकी सैलरी ज़्यादा इसीलिए आती है क्योंकि इनको
बहुत सारा रेवेन्यू इंसेंटिव भी मिलता है। तो उस रेवेन्यू इंसेंटिव वो वेरिएबल पे में होता है, मतलब अगर कंपनी को रेवेन्यू आया तो होगा। तो जिस वजह से क्या होता है ना, कई बार यस कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं बिजनेस में जो रिस्क ओरिएंटेड होते हैं, काम कर गया हो तो बहुत रेवेन्यू आएगा, नहीं किया तो फेल भी हो जाएगा। तो अब क्योंकि दिस इज रिगार्डिंग इंश्योरेंस, दिस इज रिगार्डिंग द वन ऑफ द पिलर ऑफ द इकोनॉमी, तो IRDAI बीइंग द इंश्योरेंस रेगुलेटर, उन्होंने ये बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रेमुरेशन हो वो उनको एनकरेज करे कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क लो। अगर पास हो गए तो पैसा ही पैसा होगा, नहीं हुआ तो फिर बिजनेस फेल हो जाएगा, मतलब एट इंडिविजुअल लेवल क्या ही होगा ज़्यादा ज़्यादा। राइट, तो ये उन्होंने कहा है। तो जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइन है ये अक्टूबर 2016 में आया था फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड CEO MD ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस। अभी ये आगे बढ़ाने वाली है। तो अभी ये क्या बोल रहा है, जो IRDAI का अभी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया है वो ये बोल रहा है, पोस्ट ऑफ MD CEO और वोल टाइम डायरेक्टर शुड नॉट बी हेल्ड बाय द सेम इनकम्बेंट फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ मोर देन 15 ईयर्स। 15 साल से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता सिमिलर इंसान। द इंडिविजुअल कैन बी एलिजिबल ऑफ रिक्वायरमेंट ओनली आफ्टर कूलिंग पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल का कूलिंग पीरियड होना ज़रूरी है। अगर 70 साल एज नहीं हुआ है तो 3 साल के बाद फिर से 15 साल का अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, बट दी अपर लिमिट इज 70 ईयर्स। 70 ईयर्स के बियॉन्ड में कुछ काम नहीं करेगा। ठीक है। टोटल रेमोल्यूशन शुड नॉट एक्सीड ₹20 लाख फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। 20 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए। राइट, तो इस प्रकार से ये सारा गाइडलाइंस उन्होंने दिया है, आप डाउनलोड करके आप पढ़िए। कुछ भी डाउट रहेगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है इंडिया स्लिप्स 11 पोजीशन ऑन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो देखो ये जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है ये कौन देता है, ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, RF, ठीक है, RSF, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो इंडिया का रैंक इज़ वेरी मच कंसर्निंग, ऐसा उन्होंने कहा है। 161 रैंक है इंडिया का, 161, जो कि बहुत ही पीछे है। राइट, तो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में ये रैंक है। द सिचुएशन हैज़ गॉन प्रॉब्लमेटिक टू वेरी बैड इन द अदर 3 कंट्रीज, जैसे तजाकिस्तान 153 पे है, इंडिया डाउन 11 एट 161, टर्की 16 एट 165। तो ये 3 कंट्री को स्पेशली उन्होंने हाईलाइट करके कहा है कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक टू वेरी बैड हो गया है उनके हिसाब से, जिसको हम डिटेल में भी देखेंगे। यहाँ पे इतना काफ़ी है कि रैंक कितना है, 161। नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं, वो है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर्स जो है ये 10% से ग्रो किया है ओवर ए पीरियड ऑफ 2019। राइट, ये कितना क्रॉस किया है, $2.1 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है। सॉरी, नॉट डॉलर, इट्स रुपीज़ 2.1 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है। FICCI एंड अर्नेस्ट यंग का रिपोर्ट है। तो देखो ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट समटाइम्स यू विल हैव टू कोट सम डेटा एज वेल। अगर आपको याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये अर्नेस्ट यंग का मतलब एक प्राइवेट कंपनी का रिपोर्ट है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, दैट इज़ फेड रेट हाइक। जो US का फेडरल रिजर्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। US का फेड रिजर्व जो है उन्होंने रेपो रेट को, मतलब वहाँ का जो इंटरेस्ट रेट है रेपो रेट को हाई कर दिया है। 5% था, 5% से अब 5.25% हो गया। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग US में और ज़्यादा हाई होगा। तो इसका एक डाउन टर्न भी है, इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड ये है कि जो कंपनी US में इन्वेस्ट करना चाहती है वो US में ना करके ऐसे किसी देश को ढूंढेंगी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा लुक्रेटिव हो, पॉसिबली इंडिया है, चाइना है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, ऐसे कंट्रीज़ पे देखेगी। बट द थिंग इज़ डेट कि उनका सेटअप होना चाहिए पहले से। उसके बाद अगर आप देखोगे, उन्होंने ये भी कहा है, मतलब US फेड चेयरमैन, उन्होंने ये भी सिग्नल किया है कि शायद ये सबसे बड़ा हाइक होगा, इसके बाद शायद हाइक वो नहीं करेंगे। और बिकॉज 2007 के बाद दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट द रेपो रेट इन द US इज़ 5.25%। राइट, चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, दैट इज़ US फेड अप्रूव फर्स्ट RSV वैक्सीन फ्रॉम GSK। राइट, तो GSK का जो पहला रेस्पिरेटरी साइनेटिकल वायरस का वैक्सीन है, इसको US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव कर दिया है। तो बेसिकली इनका अप्रूवल है US फूड ड्रग का, मतलब धीरे धीरे ये दुनिया में हर जगह अप्रूव होता जाएगा। राइट,
Making is the first shot to be cleared for the protection against common respiratory disease that can be fatal for older people. ये आपको याद रखना होगा. बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है नेशनल EDFC, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी फार्मिंग किसान क्रेडिट कार्ड कैंपेन फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए कहाँ लॉन्च किया गया है. इट्स ए नेशन वाइड कैंपेन जिनको लॉन्च किया है पुरुषोत्तम रूपाला, राइट. वर्चुअल मोड पे लॉन्च किया गया है सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन जॉइन दी KCC फैसिलिटी, राइट. फैसिलिटीज़ किसके लिए? स्मॉल एंड लैंडलेस फार्मर एंगेज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज एक्टिविटीज़. जो भी एग्री सेक्टर्स पे फार्मर्स है उनके लिए KCC एक्सटेंड किया जाएगा. एंड ये जो स्पेशल कैंपेन है इज़ ओनली फॉर एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज फार्मिंग, ना कि एग्रीकल्चर. येस, दिस आर एग्रीकल्चर एलिड सर्विसेज, राइट, बट नॉट एग्रीकल्चर सर्विसेज. तो इनके जो फार्मर्स हैं उनको KCC के दायरे में लाने के लिए ये कैंपेन को चलाया गया है सो दैट मोर पीपल under this sector can come and join the KCC sector. बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ में हुआ REC लिमिटेड लिस्टेड ग्रीन बॉन्ड ऑफ USD 750 मिलियन एंड गिफ्ट सिटी IFSC स्टॉक एक्सचेंज. तो देखो जो IFSC का स्टॉक एक्सचेंज है गिफ्ट सिटी गुजरात में, वहाँ पे REC ने क्या किया है? ग्रीन बॉन्ड को लिस्ट किया है $750 मिलियन का. ये आपको ध्यान में देना होगा. ये जो REC है ये क्या है? एक महारत्ना लिस्टेड कंपनी है, राइट. दिस इज महारत्ना लिस्टेड कंपनी. दिस इज ESG लेबल्ड बॉन्ड. ESG क्यों? क्योंकि हर ग्रीन बॉन्ड ESG होता है, एनवायरमेंट, सोशली एंड गवर्नेंस, ठीक है, ESG का फुल फॉर्म. बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है मणिपुर यूनिवर्सिटी जो होल्ड करने वाला है Y20 मतलब G20 के अंडर में एक सेमिनार दैट इज़ कॉल्ड Y20. वो करने वाले हैं जिसका नाम है शेयर्ड फ्यूचर यूथ इन डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस. तो ये आपको याद रखना होगा. विद दिस we are done for the day. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential and all the best for all the exams that you are preparing. And always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.